दोस्तों, गिम्बल्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा गिम्बल शायद पहले कभी देखा नहीं होगा। ये है Insta360 Flow। अब ये जो गिम्बल है काफ़ी यूनिक है, इसलिए क्योंकि ये ना सिर्फ 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, बल्कि ये एक AI पावर्ड स्टेबलाइजर है। मतलब ये कि ये जो गिम्बल है सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली ट्रैक करने वाला है। आपको सिर्फ आपका जो मूवमेंट है उस पर ध्यान देना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, और अगर आप एक नया गिम्बल खरीदने का सोच रहे हैं, ये एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। इन केस ये प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, व्यू प्रोडक्ट करके लिंक है स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप ये जो प्रोडक्ट है इसे खरीद पाएंगे। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो ये देखिए, इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। Insta360 Flow AI पावर्ड स्मार्टफोन गिम्बल, और जो की स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पर बॉक्स के पीछे मेंशन किया हुआ है। ये एक पोर्टेबल गिम्बल है। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये खुल जाता है, और जो बॉक्स पैकिंग है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है किस प्रकार से आप ये जो प्रोडक्ट है इसे यूज़ कर पाएंगे। और जो गिम्बल है वो यहाँ पर है, इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए, ऐसा दिखता है ये गिम्बल। बहुत ही यूनिक प्रकार का डिज़ाइन है, और थोड़ा सा अजीब भी लगेगा आपको इनिशियली, बट इसका जो आउटपुट है काफ़ी कमाल का है। ये है गिम्बल। बॉक्स में ये जो कार्ड है इस पर QR कोड दिया हुआ है, स्कैन करके आप Insta360 ऐप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, इस सेक्शन में जो एक्सेसरीज़ है वो दिया हुआ है। यहाँ पर Insta360 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये मेटल क्लैंप दिया हुआ है जिससे आप आपका जो स्मार्टफोन है उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर ये देखिए, ये जो भाग है इसे आपको जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर आपको कनेक्ट करना है। एक तरह से एक क्लैंप है, किसी भी साइज़ का जो स्मार्टफोन है उस पर आप इसे फिक्स कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, रबर प्रोटेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मार्किंग भी दिया हुआ है कि आपको इसे किस साइड में अटैच करना है, मतलब कि कैमरा फेसिंग, कैमरा जो है वो इस साइड में होना चाहिए। और ये जो भाग है ये मैग्नेटिक है, मतलब कि ये जो एरिया है यहाँ पर ये देखिए चिपक जाता है। तो बड़ी आसानी से आप इसे स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, प्लस आसानी से निकल जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो बॉक्स में ये देखिए USB to Type C केबल दिया हुआ है। इस प्लास्टिक में ये है यूज़र मैनुअल, और यहाँ पर है पाउच। ये देखिए, ये ग्रिप कवर दिया हुआ है, इसे अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं अच्छे ग्रिप के लिए। और ये है पाउच जिसमें आप ये जो गिम्बल है इसे कैरी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान काफ़ी काम में आता है। तो ये देखिए, ये है गिम्बल, और ये बेसिकली क्लोज्ड स्टेट में है। तो इसे ओपन करने के लिए आपको इसे थोड़ा सा इस प्रकार से पुश करना है, रोटेट करना है, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसे आपको इस प्रकार से नीचे पुश करना है। ये जो गिम्बल है ऑटोमेटिकली ये देखिए ऑन हो गया है। और यहाँ पर आपको जो स्मार्टफोन है उसे कनेक्ट करना है। स्मार्टफोन कनेक्ट करने के लिए ये जो क्लैंप है इसे मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। ये है स्मार्टफोन होल्डर, और इसे आपको यहाँ पर क्लिप करना है। ये बेसिकली मैग्नेटिक है, लेकिन जो पोजीशन है इसे आपको सही तरीके से लगाना है। ये देखिए, अब ये सही तरीके से लग गया है। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो चांसेस है कि जो स्मार्टफोन है ये गिर जाएगा। अब ये जो सिस्टम है ये ऑलरेडी ऑन है। ये जो बटन है एक बार प्रेस करने से ये देखिए सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है, और इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को कैलिब्रेट भी कर दिया है। ये जो बटन दिया हुआ है यहाँ पर, इसे यूज़ करके आप जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जॉयस्टिक दिया हुआ है जिससे आप इस प्रकार के मूवमेंट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग बटन दिया हुआ है, और यहाँ पर ये जो बटन है इसे अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो फ्रंट कैमरा एज वेल एज जो रियर कैमरा है इसमें ये स्विच करता है। और इसे अगर आप डबल प्रेस करेंगे तो ये इस प्रकार से लैंडस्केप मोड में आ जाता है। अब ये जो एप्लीकेशन है ये Insta360 एप्लीकेशन है, और ये जो ट्रिगर बटन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ट्रिगर बटन है इससे आप ये देखिए एक तो सेंटर कर सकते हैं, प्लस इसे अगर मैं एक बार प्रेस करूं तो ये ऑटोमेटिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट को ये सेलेक्ट करता है, और उसे ये देखिए ये ट्रैक कर रहा है। अगर मैं चाहूं तो जो ऑब्जेक्ट है उसे मैं इस प्रकार से टैप करके या मार्क करके भी सेलेक्ट कर सकता हूं। ये देखिए, अब मैंने मैनुअली सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर आपको मैनुअली सेलेक्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करना है, तो ये जो ट्रिगर बटन है आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली मार्क कर सकते हैं, और ये जो गिम्बल है उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने वाला है। फिर से प्रेस करेंगे ट्रिगर बटन को तो जो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है वो डिसेबल हो जाता है। अब देखिए जो गिम्बल है ये किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए, फिर से मैंने ट्रिगर बटन को प्रेस किया है, इसने कार को सेलेक्ट किया है जो कि सेंटर में था, और अब ये कार को फॉलो कर रहा है। मैं जिस प्रकार से मूव कर रहा हूँ देख सकते हैं कि जो कार है एकदम सेंटर में है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि इसके साथ में आपको मिलता है। तो
तो ये देखिए यहाँ पर अगर मुझे एक रोटेटिंग शॉट शूट करना है तो मैं बिना जो ट्रैकिंग फीचर है उसे यूज़ करके शूट करता हूँ। रिकॉर्डिंग बटन मैंने प्रेस कर दिया है गिम्बल पर और फ़ोन पर आप देख सकते हैं कि इसने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया है। फ़िलहाल मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और जो ओरिएंटेशन है उसे चेंज करता हूँ एंड अब मैं जो रिकॉर्डिंग बटन है इसे ऑन करता हूँ। रिकॉर्डिंग अब शुरू हो चुका है और मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ जहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सेंटर में होने वाला है और मैं इस प्रकार से मूव कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट है और इस गिम्बल से आप बड़ी आसानी से इसे कर पाएंगे। जो मूवमेंट्स है अनवांटेड मूवमेंट्स वो गिम्बल बढ़िया तरीके से उसे हैंडल कर देगा। लेकिन अगर मुझे इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये देखिए अब मैं ये जो ट्रिगर बटन है इसे प्रेस करता हूँ और इसने जो सब्जेक्ट है इसे मार्क कर दिया है। अब मैं जो मूवमेंट करूँगा ये देखिए जो गिम्बल है ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट है उसे सेंटर में रखने वाला है। इसे ट्रैक कर रहा है, अब ये पूरी बॉडी को ट्रैक कर रहा है और अब इसने फिर से जो फ्रंट साइड है फेस को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। तो ये जो शॉट है ये जो ट्रैकिंग फीचर है इससे और भी बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएगा। अभी जो गिम्बल है इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैं ये जो जॉयस्टिक बटन है इसे ऊपर की तरफ मूव करूँ तो ये मैक्सिमम इतना ही मूव करता है। ये देखिए मतलब कि अगर मुझे टॉप का शॉट चाहिए तो ये ज़्यादा बेंड नहीं होने वाला है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है अगर आप यहाँ पर देखें ये इतना ही बेंड होता है। लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव ये है कि आप ये जो गिम्बल है इसे इस प्रकार से इन्वर्टेड कर सकते हैं और आपको जैसा शॉट चाहिए ये देखिए इस प्रकार का टॉप शॉट अगर आपको चाहिए तो आप इस पोजीशन में शूट कर पाएंगे। तो इन्वर्टेड पोजीशन में आप ये जो शॉट है इसे ले पाएंगे। अब ये जो एप्लीकेशन है इसमें आपको ये देखिए यहाँ पर ये मोड मिलता है, ये है लाइब्रेरी। ये बेसिकली एक तरह से प्री डिफाइंड थीम्स है और इन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप वैसे टाइप का शॉट्स शूट कर रहे हैं तो, और आपको बेसिकली जो स्टेप्स है उसे फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए कुछ फ़िल्टर्स के ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें तो ये जो फ़िल्टर्स है इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए जो फ़्लो गिम्बल है इसका सेटिंग्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वीडियोज़ शूट करने के लिए, मैक्सिमम 4K 30 FPS में शूट कर सकता है। और यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखें यहाँ पर टाइम लैप्स का ऑप्शन है, टाइम शिफ्ट है, ये देखिए ये है टाइम लैप्स। इसे मैं जो ओरिएंटेशन है उसे चेंज करता हूँ। वीडियोस, फ़ोटोज़, पैनोरामा फ़ोटोज़, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पैनोरामा फ़ोटो जो है ये जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं ये देखिए तो ये ऑटोमेटिकली जो गिम्बल है उसे रोटेट करता है और ये देखिए इस प्रकार से फ़ोटोज़ शूट कर रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। और इसके लिए आपको इसे एक स्टेबल सरफेस पे रखना पड़ेगा, ट्राइपॉड स्टैंड जो है उसे यूज़ करना पड़ेगा। डॉली जूम का भी ऑप्शन दिया हुआ है और वाइड स्क्रीन मोड भी है, प्लस लाइव मोड है ये देखिए, और हुप मोड है। ये जो हुप मोड है ये बेसिकली बास्केटबॉल के लिए बना हुआ है, तो अगर आप वैसे टाइप के शॉट्स शूट कर रहे हैं तो ये जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये जो शॉट है उसे फ्रेम करता है। इसकी जो बैटरी लाइफ है ये है तकरीबन 12 आवर्स। अगर आप स्मूथ फुटेजेस शूट करना चाहते हैं तो ये एक एक्सीलेंट डिवाइस है, खास करके जो ट्राइपॉड स्टैंड है और ये जो सेल्फी स्टिक है। इनफैक्ट ये जो सेल्फी स्टिक है इसे आप अपना सेल्फी लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये इस प्रकार से बेंड भी हो जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया सा एंगल भी आपको मिल जाता है। अगर आप अपना वीडियोस, सेल्फी वीडियोस शूट करते हैं उसके लिए ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। तो ये एंगल प्लस स्टेबिलिटी दोनों आपको मिलता है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी और प्राइसिंग मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
लिंक भी दिया हुआ है जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। देखते रहिए।